हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो हम उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से ही पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए और बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पीरियड की। अगर हमें कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाए और हमें पूछें कि ये किस पीरियड में है, तो हमें ये पता करना होता है कि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ शेल देख लेंगे। ठीक है, जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ शेल होगा, जो n का लार्जेस्ट नंबर होगा, वही उस एटॉमिक नंबर का पीरियड होगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने दिया एटॉमिक नंबर 20। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन स्टूडेंट्स को लिखने में डिफिकल्टी फील हो रही हो, उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप वहां जाके देख सकते हैं और आपको सजेशन में भी शो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगी। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखो यही होगा क्या, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। एटॉमिक नंबर 20 के लिए लिख लिया हमने। ठीक है, अब हमें पीरियड निकालने के लिए क्या देखना था, शेल की लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो देखो 1 2 3 एंड 4, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4। तो इस एलिमेंट का पीरियड कौन सा हो जाएगा, 4th पीरियड। यानी ये एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, 4th पीरियड से। ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, वही हमारा पीरियड का नंबर है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ब्लॉक की। ठीक है, ब्लॉक निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में फिल किया जाएगा वो ही सबशेल उस एलिमेंट का क्या होगा, ब्लॉक होगा। देखो कैसे, मान लीजिए मैं बात करती हूं एटॉमिक नंबर 21 की। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ये क्या, देखो अभी हमने एटॉमिक नंबर 20 की बात की थी, 4s2 तक था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहां तक 20 हो गया और फिर ये क्या हो गया, 21। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ब्लॉक पता करने के लिए हम लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में भरा जाएगा वो एलिमेंट या वो एटॉमिक नंबर उसी ब्लॉक का होगा। ठीक है, बात समझ में। अब देखो यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है, 3d1 में। और इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका क्या था, हमेशा एनर्जी के ऑर्डर में भरते हैं। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, फिर जिनकी ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे पीरियड की बात करूं तो इसका पीरियड कौन सा होगा, n की लार्जेस्ट वैल्यू, वो क्या है, 4। तो किस पीरियड का है, 4th पीरियड का। लेकिन अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो देखो 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। ठीक है, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में भरा गया, d में। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, d ब्लॉक का। बात समझ में आई। हमें क्या देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में भरा गया है। अब हम उसे पहले लिखें या बाद में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में भरा जा रहा है वही हमारे ब्लॉक की वैल्यू होगी। ठीक है, और लार्जेस्ट n की वैल्यू क्या होगी, हमारा पीरियड। ये बात इसमें समझ में आ गई आप सभी को। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं रब कर देती हूं। अब हम बात करेंगे ग्रुप की।
कि अगर हमें कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो हम ग्रुप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रुप निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, किस ब्लॉक का है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल मैंने आप सभी को पढ़ाई है बहुत अच्छे से, जिन्होंने देख लिया उनको ये सब बहुत आसान लगेगा, जिन्होंने नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप सभी देख लीजिएगा। और मैंने शेल सब शेल के लिए भी डिफरेंशिएट करके अलग से वीडियो बनाई है कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, वो भी आप देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में देखो जो स्टार्टिंग के दो ब्लॉक होते हैं, वो जो दो ग्रुप होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, वो होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड से लेके 12 तक होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, फिर 13 से लेके 18 तक होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ग्रुप पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक पता हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में दो ही तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, या तो NS1 या फिर NS2। अगर NS1 है तो वो हो जाएगा ग्रुप 1 का एलिमेंट। ठीक है, अगर NS2 उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है तो हो जाएगा ग्रुप 2 का एलिमेंट। बात समझ में आई? देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं बात करती हूँ एटॉमिक नंबर 20 की, जो हमने अभी बात की थी। उसमें हमने क्या किया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या था, लास्ट किस में आ रहा था, 4s2 में आ रहा था। देखो मैं पूरा ही लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन में, NS2, यानी कि ये एटॉमिक नंबर किस ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का। तो पीरियड कौन सा हो गया, फोर्थ, क्योंकि n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, फोर्थ। ठीक है, ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में भरा गया है, एस ब्लॉक में। तो कौन से ब्लॉक का हो गया ये, एस ब्लॉक का। ठीक है, अगर ग्रुप की बात करें तो क्या आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, NS2, यानी कि कौन सी ग्रुप का हो गया, सेकेंड ग्रुप। बात समझ में आ गई, सिंपल है। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमें दिया है एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 2 और 2 4 और 6 10, 3s1, यही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं पीरियड की। ठीक है, तो n की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 3, तो कौन सा पीरियड हो गया, थर्ड। ओके, ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में भरा जा रहा है, एस ब्लॉक में, तो कौन सा हो गया, एस ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, NS1, तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। बात समझ में आई, सिंपल है बिल्कुल। निकालना आया कि अगर हमें एस ब्लॉक दिया हुआ हो तो हम ग्रुप कैसे निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर दिया हुआ एटॉमिक नंबर पी ब्लॉक का है, इफ पी ब्लॉक, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर पी ब्लॉक का है तो देखो पी ब्लॉक के लिए हमें पता है कि ग्रुप्स कहां से कहां तक होते हैं, 13 से लेके 18 तक होते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है 12 प्लस नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p सब शेल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं बात करती हूं, मान लीजिए हमें दे दिया एटॉमिक नंबर 5, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। ठीक है, पीरियड बताइए कौन सा पीरियड होगा, n की लार्जेस्ट वैल्यू 2, सेकेंड पीरियड हो गया। ठीक है, ब्लॉक बताइए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में भरा जा रहा है, p में, तो कौन सा ब्लॉक हो गया, p ब्लॉक। ठीक है, अब हमें बात करनी है ग्रुप की, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p सबशेल। ठीक है, तो देखो अब ग्रुप निकालने के लिए हम बात करेंगे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p शेल, मतलब लास्ट p सबशेल कौन सा है, ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 1, तो ये 1, यानी कि कौन सी ग्रुप का एलिमेंट हो गया, 13th ग्रुप का। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए मैं बात कर रही हूं एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, 1s2 2s2 2p 2 और 2 2p6 3s2 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। अब हमें कितने और भरने हैं, 4 और भरने हैं, तो 3p4 यही होगा। ठीक है, तो पीरियड कौन सा हो गया, थर्ड। ब्लॉक कौन सा हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, p में, तो p ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप कौन सा हो गया। अब देखो ग्रुप के लिए हमें क्या करना है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p सबशेल। ठीक है, तो 12 प्लस 4 क्या हो गया, 16th ग्रुप, यानी एटॉमिक नंबर 16 किसमें आता है, 16। कितना अच्छा कोइंसिडेंस बैठा है, एटॉमिक नंबर 16 आता है 16th ग्रुप में। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं बात करती हूं, अगर दिया हुआ इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का है, दिया हुआ एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक का है, ठीक है, तो क्या करना है, देखो डी ब्लॉक के लिए क्या होता है, ग्रुप्स कहां से कहां तक होते हैं, 3 से लेके 12 तक। ठीक है, तो क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, नंबर 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबशेल। ठीक है, पी ब्लॉक में हमने क्या किया था, इसमें याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक होते हैं, इसलिए हमने 12 प्लस कर दिया। डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक होते हैं, इसलिए हमने 2 प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मैंने दे दिया एटॉमिक नंबर 23। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 सॉरी 3p6 4s2 3d3। देखिए यही है क्या, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 3 23 23 हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसके लिए पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप पता करेंगे। ठीक है, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो क्या था, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन यानी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ शेल पता करनी थी, वो क्या है 4। ठीक है, वो 3 नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जा रहा है वो नहीं देखना है,
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n देखनी है, यहां पे कंफ्यूज मत होना, ओके। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया, ठीक है, फोर्थ है लार्जेस्ट वैल्यू, ओके। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जा रहा है, डी ब्लॉक में, ठीक है। तो ब्लॉक कौन सा हो गया, डी ब्लॉक। अब ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप के लिए क्या था, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबशेल। तो 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप हो गया, फिफ्थ ग्रुप। बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल है। देखो एक और एग्जांपल देख लो, मान लो मैं बात कर रही हूं एटॉमिक नंबर 26 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यहाँ पे हो गए 26। अब क्या करना है, पीरियड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबशेल, कितना है 6। तो कौन से ग्रुप का हो गया, 8th ग्रुप का। समझ में आई बात कि अगर हमें पता चल जाए कि डी ब्लॉक है तो हम उसका ग्रुप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। चलो अब हम बात करते हैं, अगर दिया हुआ एटॉमिक नंबर एफ ब्लॉक का है, इफ एफ ब्लॉक, तो इसके लिए तो आप सीधा सीधा ध्यान रखिए कि एफ ब्लॉक कौन से हैं, नीचे जो दो सीरीज, जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस में इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं हमको पीरियोडिक टेबल में, नीचे जो दो सीरीज दिखाई देती हैं वो क्या है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। उनमें 57 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। 89 से लेके 103 तक जो एलिमेंट्स होते हैं उसे बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। ये जो होते हैं ये 6th पीरियड के एलिमेंट होते हैं, और ये जो होते हैं वो 7th पीरियड के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और ये दोनों, ये वाले कॉन्फ़िगरेशंस और ये वाले कॉन्फ़िगरेशंस दोनों ही 3rd ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी कि अगर हमें ये वाले एटॉमिक नंबर दे दिए जाएं तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। हमें क्या करना है, यहां से यहां तक के एटॉमिक नंबर वालों को तो कौन सा पीरियड हो गया, 6th, ब्लॉक कौन सा हो गया, एफ ब्लॉक, ग्रुप कौन सा हो गया, 3rd ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमें दे दिया एटॉमिक नंबर 90, ठीक है। तो कौन से ग्रुप का हो गया, 3rd ग्रुप का। सबसे पहले पीरियड की बात कर ले, कौन से पीरियड का है, 7th पीरियड का। 90 देखो 7th में आ रहा है क्या, तो पीरियड कौन सा हो गया, 7th, ठीक है। ब्लॉक कौन सा हो गया, एफ ब्लॉक, एंड ग्रुप कौन सा हो गया, 3rd ग्रुप। सिंपल है बिल्कुल। अगर मैं बोल देती हूं एटॉमिक नंबर 58, तो कौन सा पीरियड, 6th पीरियड। कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और कौन सा ग्रुप, 3rd ग्रुप। समझ में आई बात। यानी यहां से यहां तक के जो भी एटॉमिक नंबर हमें दिए जाएंगे उनका पीरियड होगा 6th पीरियड, ब्लॉक होगा एफ ब्लॉक, और ग्रुप हमेशा 3rd ग्रुप, ठीक है।
और यहां से यहां तक की बात की जाएगी तो ग्रुप थर्ड, पीरियड 7th और ब्लॉक एफ ब्लॉक। बात समझ में आ गई? सिंपल है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमने अब तक जो भी सीखा उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, हमने क्या सीखा? अगर हमें पीरियड निकालना है तो हम n की लार्जेस्ट वैल्यू देख लेंगे, हमें ब्लॉक निकालना है तो हम लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में भरा गया है हम वो देख लेंगे, और अगर हमें ग्रुप निकालना है तो हमें क्या पता करना होगा? पहले ब्लॉक पता करना होगा। s ब्लॉक है तो ns1 है तो फर्स्ट ग्रुप, ns2 है तो सेकंड ग्रुप। p ब्लॉक की बात करें तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p सबशेल। अगर d ब्लॉक की बात करें तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट d सबशेल। और f ब्लॉक के लिए तो सिंपल है, यहां से यहां तक है तो 6th पीरियड, यहां से यहां तक है तो 7th पीरियड, और ग्रुप ऑलवेज थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो एग्जांपल्स करें। चलिए मैं ये रब कर देती हूँ, फिर मैं यहाँ कुछ एटॉमिक नंबर लिख देती हूँ और हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं जिनका हमें पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप निकालना है। ठीक है, तो आप भी कॉपी पेन निकाल के मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 19। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये हुआ क्या? देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 6 18 और 1 19। ठीक है, अब पीरियड निकालने के लिए क्या करना है हमको? n की लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। वो क्या है यहाँ पे? 4। तो कौन सा पीरियड हो गया? 4th पीरियड। ठीक है, ब्लॉक देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में भरा गया है? s ब्लॉक में। तो कौन सा ब्लॉक हो गया? s ब्लॉक। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप की। तो हमने क्या बोला था कि s ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप कैसे देखेंगे? ns1 है तो फर्स्ट ग्रुप, ns2 है तो सेकंड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ns1, तो ये किस ग्रुप का हो गया? फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है हमको एटॉमिक नंबर 38। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहां तक हो गया 30। हमें कितने भरने हैं? 38। 3d10, 4p6, 5s, देखो 30, 36 और ये हो गए 38। ठीक है, अब देखो कौन से पीरियड में है? 5th पीरियड में। किस ब्लॉक में है लास्ट इलेक्ट्रॉन? s ब्लॉक में। और ग्रुप कौन सा है? ns2, यानी कि सेकंड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमें दिया है 42। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। यहां तक कितना था? 38। अब हमें कितने और भरने हैं? 4 और भरने हैं। ठीक है, तो 5s2, उसके बाद 4d4। ठीक है, समझ आई बात? अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन पीरियड देखेंगे ना, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है? 5। ठीक है, तो कौन सा हो गया? 5th पीरियड। उसके बाद ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में भरा जा रहा है? ठीक है, किस सबशेल में? तो वो है d, यानी कि ब्लॉक कौन सा हो गया? d ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप देखो d ब्लॉक के लिए हमने क्या बोला था? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट d सबशेल। तो लास्ट d सबशेल की कौन सा है? 4d4। तो 2 + 4 = 6। कौन से ग्रुप हो गया? 6th ग्रुप। ओके,
नेक्स्ट देखो, अगर एटॉमिक नंबर 8 दिया है 1s2 2s2 2p 2 और 2 4, अब 4 और भरने हैं 2p4, ठीक है। n की लार्जेस्ट वैल्यू 2। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? p में। कौन सा ब्लॉक हो गया? p। ग्रुप देखो, p ब्लॉक के लिए कौन सा कैसे निकालते थे ग्रुप? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p सब शेल, ठीक है। तो देखो 12 प्लस 4 कौन सी ग्रुप का एलिमेंट हो गया? 16th ग्रुप का हो गया ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 24 के लिए, ठीक है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अच्छा, ये क्या है? एटॉमिक नंबर 24 किसका है? क्रोमियम का है। और इसके लिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में अच्छे से बताया है। जिन्होंने देख लिया है उन्हें समझ आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। देखो क्रोमियम की जब मैंने बात की थी तब मैंने ये कहा था कि वहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं लिख के हम लिखते हैं 4s1 3d5। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है 4s1 3d5 और ये कहा जाता है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 4s1 3d5, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से निकालते हैं तो देखो क्या होता है। अगर हमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहा जाए तो हम 4s1 3d5 ही लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो पीरियड, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 4, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में? d सब शेल में। तो कौन सा ब्लॉक हो गया? d। ग्रुप, अब ग्रुप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कौन सा है? 4s1 3d5 और हमने d ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए क्या बोला था? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट d सब शेल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप क्रोमियम किस ग्रुप में होना चाहिए था? 7th ग्रुप में, जबकि ये गलत है, ठीक है। क्योंकि आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब हमें एटॉमिक नंबर दिया हो और उसका ग्रुप निकालना हो तो हम नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सोचा था हम उसी के हिसाब से निकालेंगे, ना कि जो एक्सेप्शनली करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से निकालेंगे। नॉर्मली हमने क्या सोचा था? क्या होना चाहिए था? 4s2 3d4 ये होना चाहिए था नॉर्मली, 4s2 3d4, ठीक है। होता क्या है? 4s1 3d5। तो एक्सेप्शनली ऐसा होता है, तो एक्सेप्शनली जो होता है करेक्ट उसे हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कौन सा लिखेंगे? 4s2 3d4 वाले, उसके हिसाब से हम ग्रुप निकालेंगे। तो करेक्ट ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। यानी एटॉमिक नंबर 24 वाला एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 6th ग्रुप से बिलोंग करता है। जो भी एक्सेप्शनली कंडीशन है उसको नहीं करके जो हमने सोचा था उसे हम फॉलो करेंगे और उस अकॉर्डिंग हम ग्रुप निकालेंगे। बात सभी को समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल लगा आपको? ठीक है। अब आप बार बार एक बार और वीडियोस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए।